आज तो मानो चिड़िया के घर का दाना भी खत्म हो गया था क्योंकि मानो चिड़िया कोई भी काम नहीं कर रही थी। इसीलिए मानो सोचती है कि अब उसे कोई कारोबार करना चाहिए। मानो तो पहले लकड़ी की दुकान पर जाती है और फिर दूध की दुकान पर, लेकिन उसके बाद फिर मानो की नज़र एक सब्जी की दुकान पर पड़ती है। लेकिन मानो को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा काम शुरू करे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना मैं अपनी दोस्त पारो के पास चलूं, पारो मुझे ज़रूर कोई अच्छा मशवरा देगी। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से अपनी दोस्त पारो चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है। पारो ने तो अंडे उबाले हुए थे और मानो को देखकर वो कहती है, मानो तुम तो बहुत ही अच्छे समय पर आई हो। अभी मैंने अपने खाने के लिए अंडे उबाले थे, लो तुम भी एक अंडा मेरे साथ ही खा लो। हाँ पारो, सर्दी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन आजकल तो अंडे इतने ज़्यादा महंगे हैं कि मैं तो बाज़ार से अंडा लेकर आती ही नहीं। हाँ मानो, कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। सर्दी आते साथ ही दुकानदारों ने अंडों की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन सर्दी में अंडा लेना तो हमारी मजबूरी है। हाँ पारो, ये तो तुमने सच ही कहा। सर्दी से बचने के लिए अंडे तो खाने होंगे, तो चलो पहले अंडे खा लेते हैं। मानो के इतना कहते साथ ही पारो और मानो तो उबले हुए अंडे खाने लगते हैं। और अंडा खाने के बाद मानो चिड़िया के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो भी मुर्गियां पालने का कारोबार कर ले। पारो, तुम्हारे पास आने से पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कारोबार करूं, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैंने क्या करना है। अरे वाह मानो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो फिर जल्दी से मुझे भी बताओ कि आखिर मेरी दोस्त कौन सा नया कारोबार करने का सोच रही है। मैंने सोच लिया है कि मैं भी सर्दियों में सब पक्षियों को अंडे बेचा करूंगी और उसके लिए ही मुर्गियां खरीदने के लिए मैं बाजार जा रही हूँ। पारो से इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से वहां से उड़ती है और मुर्गियां लेने के बाद वो तो मुर्गियां लेने वाले पक्षी के पास जाती है और उससे ऐसे कहती है, देखिए पक्षी जी, मैं आपसे मुर्गियां लेने के लिए आई हूँ। मुझे 10 तंदुरुस्त मुर्गियां चाहिए। अगर एक भी मुर्गी ठीक ना हुई तो मैं आपको वापस कर दूंगी। अरे पक्षी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हमारे पास सारी मुर्गियां ही अच्छी हालत में होती हैं। मैं भी आपको 10 तंदुरुस्त मुर्गियां देता हूँ। मानो के पास मुर्गियां लेने के लिए इतने पैसे तो थे नहीं, इसीलिए मानो चिड़िया उस दुकानदार पक्षी को अपने सोने का हार दे देती है। और मुर्गियों वाला पक्षी भी मानो चिड़िया को 10 तंदुरुस्त मुर्गियां दे देता है। मुर्गियां देखते साथ ही मानो चिड़िया तो अपनी मुर्गियों को लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ जाती है। मानो चिड़िया तो अपनी मुर्गियों के रहने के लिए एक साफ सुथरी जगह का बंदोबस्त करती है। जल्द ही जंगल में सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही मानो चिड़िया देखती है तो काफी मुर्गियों ने अंडे दे दिए थे, जिन्हें देखकर मानो तो खुश हो जाती है। मानो चिड़िया तो जल्दी से उन अंडों को इकट्ठा कर लेती है। अब मैं जल्दी से अपनी मुर्गियों को दाना और पानी भी डाल देती हूँ ताकि मुर्गियाँ भी दाना पानी खा लें, आखिर इनको भी तो भूख लगी होगी। मानो तो जल्दी से अपनी मुर्गियों को दाना और पानी डाल देती है और दाना और पानी डालने के बाद वो अंडों को बेचने के लिए साथ लेकर उड़ जाती है। आज तो मानो चिड़िया का अंडे बेचने का पहला दिन था, लेकिन कुछ ही समय के बाद मानो चिड़िया के पास कुछ पक्षी आ जाते हैं, जिन्हें मानो चिड़िया अपनी मुर्गियों के अंडे देती है। सुबह से शाम भी हो जाती है और मानो चिड़िया के सारे अंडे तो हाथों हाथ बिक चुके थे। इतना अच्छा मुनाफा देखकर तो मानो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही कारोबार का ही सोचा था। देखो तो सही, एक ही दिन में मेरे पास कितना अच्छा मुनाफा इकट्ठा हो गया। इतना कहते साथ ही मानो तो अपनी टोकरियां और मुनाफा लेकर वहां से जल्दी से उड़ जाती है। मानो चिड़िया तो हर रोज अपनी मुर्गियों को दाना और पानी डालती और उनकी साफ सफाई का भी बहुत ख्याल रखती। ऐसे ही जंगल में दिन भी गुजरते जाते हैं। जंगल में सुबह होते साथ ही मानो चिड़िया तो मुर्गियों के दिए हुए अंडे इकट्ठे कर कर उन्हें बेचने के लिए अपनी जगह पर बैठ जाया करती।
मानव चिड़िया की मुर्गियों के अंडे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, इसीलिए सब पक्षी अब मानव चिड़िया से ही अंडे लिया करते और देखते ही देखते मानव चिड़िया के सारे अंडे बिक जाया करते। पक्षियों की तो ऐसे लाइन लगी थी, मानव चिड़िया को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस पक्षी को पहले अंडे दे और किसको बाद में, लेकिन मानो सब पक्षियों को अंडे दे देती है। मानो के आधे अंडे तो सुबह होते साथ ही बिक चुके थे। दूसरी तरफ पारो चिड़िया अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में उसे गौरी कवि मिल जाती है और उससे कहती है, अरे वाह पारो, 3-3 अंडे! मुझे तो लगता है आजकल तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं, तभी तो देखो सर्दी में इतने महंगे अंडे खा रही हो। लगता है गौरी अभी तक तुम्हें मालूम नहीं हुआ, मानो चिड़िया ने सब पक्षियों के लिए सर्दियों में सस्ते दामों में अंडे देने शुरू कर दिए हैं। एक के दाम में 3-3 अंडे! मुझे तो लगता है कि मानो चिड़िया के इन अंडों के पीछे जरूर कोई झोल है और तुम पक्षियों को उसका जरूर पता लगाना चाहिए। पारो से इतना कहते साथ ही गौरी कवि तो वहां से जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ जाती है और घर में जाकर देखती है तो कालू तो अपने घोंसले में लेटा हुआ था। उठो कालू जी उठो, वहाँ वो कमजोर चिड़िया पक्षियों को अंडे बेच बेच कर अमीर होती जा रही है और यहाँ तुम इस घोंसले में पड़े हुए हो। अरे गौरी, मुझे लगता है कि दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है, जो सुबह सुबह ऐसी बहकी हुई बातें कर रही हो। आखिर मानो के पास अंडे कहाँ से आए? बेवकूफ कालू, अंडे कहाँ से आते हैं? मुर्गियों से उस मानो चिड़िया ने जरूर मुर्गियां ली होंगी। मैंने तो सोच लिया है कि मैं भी अब मुर्गियां खरीदूंगी। वाह गौरी, फिर तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। चलो जल्दी से हम भी जाकर मुर्गियां खरीद लेते हैं और फिर मानो से ज्यादा पैसे कमाया करेंगे। कालू और गौरी तो इतना कहते साथ ही जल्दी से मुर्गियां खरीदने के लिए वहां से उड़ जाते हैं और मुर्गियों वाले पक्षी के पास जाकर गौरी कवि उस पक्षी से ऐसे कहती है, देखो मोटी चोंच वाले पक्षी, मुझे जल्दी से मुर्गियां दे दो और देखना मुर्गियां ऐसी होनी चाहिए जो मुझे 2-2 अंडे एक समय में दिया करें। अरे कवि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक समय में भला कौन सी मुर्गी 2 अंडे दे सकती है? अगर तुम्हें साधारण मुर्गी चाहिए तो बताओ। ठीक है, 2 अंडे देने वाली नहीं तो 1 अंडा देने वाली मुर्गियां ही दे दो, लेकिन मुझे पूरी की पूरी 20 मुर्गियां चाहिए। आखिर मुझे उनसे दुगना मुनाफा भी तो लेना है। कालू और गौरी तो उस पक्षी से बिना देखे ही मुर्गियां ले लेते हैं और मुर्गियां लेने के फौरन साथ ही जल्दी से वहां से उड़ भी जाते हैं। गौरी और कालू को तो ये मालूम नहीं था कि उस पक्षी ने उनको कुछ बीमार मुर्गियां भी दे दी हैं और इसके बावजूद भी वो मुर्गियां ले आए। कालू जी, मुझे लगता है कि इन मुर्गियों में से कुछ मुर्गियां उस पक्षी ने हमें खराब दे दी हैं। अब तो हमें मुनाफा की जगह लगता है कि दुगना नुकसान होगा। लेकिन कालू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वह गौरी से कहता है, देखो गौरी, मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि इन मुर्गियों को दाना और पानी कौन दिया करेगा? तुम ही इनको दाना पानी दे दिया करना। लेकिन गौरी भी कालू को कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो भी कालू की तरह बहुत ही ज्यादा आलसी थी। ऐसे ही जंगल में सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही कालू और गौरी आकर देखते हैं तो उनकी कुछ मुर्गियां तो मर चुकी थी और कुछ मुर्गियों ने अंडे दे दिए थे। कालू और गौरी तो जल्दी से मुर्गियों के अंडों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें दाना और पानी नहीं देते। तभी वहां भूरा आता है और गौरी कवि उससे कहती है, देखो भूरे, तुम जब भी आते हो गलत समय पर ही आते हो। अभी तो हमारी 2 मुर्गियां मर गई और देखो इन मुर्गियों ने भी कितने कम अंडे दिए हैं। अब पीछे हटो, हमें बाजार भी जाना है। गौरी की ये बात सुनकर भूरा कहता है, अरे गौरी भाभी, आप तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही हैं। आपको ऐसा आइडिया बताऊंगा कि मुर्गियां एक की जगह 2 अंडे दिया करेंगी, बस आप इनको एक इंजेक्शन लगा दिया करें। भूरा कौवा तो कालू और गौरी को एक इंजेक्शन का नाम बताकर वहां से उड़ जाता है। अब तो कालू और गौरी हर रोज अपनी मुर्गियों को वही इंजेक्शन लगाया करती और मुर्गियां उनको एक की जगह 2-2 अंडे देने लगी। ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है। कालू और गौरी के मुर्गियों को दिए हुए इस इंजेक्शन की वजह से मुर्गियां तो अब दुगने अंडे देने लगी थी, जिसे देखकर कालू और गौरी तो बहुत ही ज्यादा खुश थे।
ज्यादा अंडे मिलने की वजह से कालू और गौरी तो मानो चिड़िया से भी सस्ते दामों अंडे बेचने लगे, जिसकी वजह से जंगल के सब पक्षी उन्हीं से अंडे लेने लगे थे और कालू और गौरी को तो दुगना मुनाफा हो रहा था। और इसी वजह से मानो चिड़िया के अंडे तो बिल्कुल भी बिक नहीं रहे थे। लेकिन थोड़े ही दिन गुजरने के बाद कालू कौवे के केमिकल्स वाले अंडे खाने की वजह से जंगल के सब पक्षियों का स्वास्थ्य तो बुरी तरह से बिगड़ चुका था। लेकिन सब पक्षियों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है। मानो की दोस्त पारो का चेकअप करने के बाद कहती है, देखो मानो, पारो की तबीयत तो इस वजह से खराब हुई है क्योंकि ये बहुत ही दिनों से कुछ खतरनाक केमिकल वाली चीज खा रही है। अब इसके खाने का ध्यान रखना। इतना कहते साथ ही मानो तो पिंकी को छोड़ने के लिए चले जाती है और अब तो वो कालू और गौरी पर नजर रखने लगी थी और देखती है कि कालू और गौरी तो मुर्गियों को इंजेक्शन लगा रहे थे और उनकी तस्वीरें जाकर सब पक्षियों को दिखा देती है। मानो चिड़िया तो सब पक्षियों के साथ मिलकर कालू और गौरी को गिरफ्तार करवा देती है और कालू और गौरी के गिरफ्तार होने के बाद अब तो सब पक्षी मानो चिड़िया के अच्छे अंडे ही लेने लगे थे।